नाज़रीन को यहां पर बताएंगे कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जो कामयाब हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं ताजा तरीन सूरत हाल से कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अब पीपल्स पार्टी के जो वजीर आजम नामजद किए गए हैं फैसल मुमताज राठौर, वो वजीर आजम होंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि कामयाब हो गई है। और काफी इस हवाले से हलचल काफी दिनों तक देखी जाती रही है और इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाता रहा है चौधरी अनवर उल हक से, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया तो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो कि कामयाब हो गई है। हमारे नुमाइंदे सफीर रजा बता रहे थे कि 36 अरकान ने हाथ खड़ा करके अपना वोट दिया है, तो इस तरह से तहरीक अदम एतमाद आज कामयाब हो गई है। अब पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम यहां पर मुंतखब उनका जैसे किया गया पहले, और वो नाम सामने आया था फैसल मुमताज राठौर का, और वो वजीर आजम अगले होंगे। इसके साथ अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि तहरीक अदम एतमाद में मुस्लिम लीग नून ने भी कहा था कि हम साथ देंगे, लेकिन हुकूमत बनाने में हम लीग साथ नहीं देगी पीपल्स पार्टी का। और ताज़ा सूरत हाल अब यह है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। 36 अरकान ने वोट दिया है पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आजम के लिए, और अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। काफ़ी दिन ये हलचल चलती रही और नंबर गेम के हवाले से भी बातचीत होती रही। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से यही कहा जाता रहा कि जैसे नंबर गेम हमारी पूरी है, जिसकी वजह से हम तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे और आप असम्बली में वोटिंग के दौरान इन नंबर्स को देख भी लेंगे। आज वही हुआ और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। तहरीक अदम पेश की गई थी और तहरीक अदम एतमाद आज कामयाब हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था। सफीर बताइएगा ताज़ा सूरत हाल। जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर खिताब कर रहे हैं। इससे पहले जब राय शुमारी की गई है तो 36 अराकीन असम्बली ने हाथ बुलंद करके राजा फैसल मुमताज राठौर के हक में अपना वोट दिया, और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसको 27 अरकान की सादा अक्सरियत की जरूरत थी, 36 वोट लेकर और ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब कर ली है। और अब जो नामजद वजीर आजम है राजा फैसल मुमताज राठौर, वो कुछ देर बाद खिताब करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर उनकी वजारत उस्मा का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ये तवक्को की जा रही है कि राजा फैसल मुमताज राठौर कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और अपनी जो 10 रुकनी काबीना है वो भी तश्कील दे रहे हैं, वो भी मुमकिन तौर पर कल हलफ उठाएगी। जी अच्छा, हमें ये बताइएगा कि अब इस वक्त क्या रिस्पांस है? जिस तरह आपने बताया कि बड़ी स्क्रीन्स भी बाहर लगाई गई थी, अवाम का क्या रिस्पांस आ रहा है? अवाम बहुत पुरजोश हैं और इस वक्त कानून साज असम्बली में एक मेला का सा समा है। बाहर बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो सियासी कारकुनान है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है, वो बड़े पुरजोश हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी स्क्रीनें लगाई गई है और इस पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर से कानून साज असम्बली का इजलास बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं, ऐवान की कार्रवाई को देख रहे हैं और बड़े पुरअज़्म और पुरजोश है। हमारी गुफ्तगू या साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर रियाज खान से भी, उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत के बाद इस वक्त 13 अराकीन असम्बली थे और अब ये एक अक्सरियती पार्टी के तौर पर 29 अराकीन असम्बली के साथ ऐवान में मौजूद है। और ये उम्मीद है कि वो इलेक्शन आइंदा जो आम इंतखाबात है उसके हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जल्द अज जल्द तकर्रर करेगी और आइंदा आम इंतखाबात को शफाफ और यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम करेगी। जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस पर भी ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर पेशरफ्त की जाएगी और अवामी मसाइल को हल करने की तरफ जरूर इक़दाम उठाए जाएंगे।